सबू जब तुम दुल्हन बनोगी क्या मजा उठाओगी यार। तुम्हें देख के ना मेरी तो जान ही निकल जाएगी। तो मैं अब जैन को अपना लेना चाहिए। तुम्हारा ये एटीट्यूड सबूई के लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मुझे नहीं पता था कि मेरा कजन इतना आशिक मिजाज है। आम लोग तो प्यार या मोहब्बत करते हैं, मुझे ना इनसे इश्क हो गया। कल आखिरी दिन है, ये सब बहनों भाइयों शौक सबके लिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ होगा तो बस जैन। रहती है दूर कहीं ख्यालों की छाई है, एक सूरत में तुम्हारी। क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं। अरे रुको, क्यों इतना मुंह बुला के रखा है? मुझे नहीं मालूम था कि शादी के बाद तुम मुझ पर इतनी पाबंदियां लगा दोगे। ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम तो हमेशा से ही जानती हो कि मैं तुम्हारे मामले में हमेशा से ऐसा ही हूं। और तुम भी तो मेरे बगैर रह नहीं सकती। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, या तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते? चलो मैं नहीं रह सकता, मैं ही मरता हूं और मैं ही मरा जा रहा था। छोड़ो मेरा हाथ जैन। छोड़ने के लिए नहीं थामा तुम्हारा हाथ मैंने। ये घिसे पिटे डायलॉग मेरे सामने मत बोला करो तुम। सुबह मैं इतना प्यार दिखा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, तुम इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती। प्लीज बस नॉर्मल रहा करो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम तायमी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। जैन नहीं उठा अभी? उठ गया है, बस आने वाला होगा। मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लगवा दूं। नहीं ताईजान, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं लगवा देती हूँ, बस जैन आ जाए। अभी से इन कामों में घुसने की क्या जरूरत है तुम्हें? बैठी रहो। ये कोई काम है? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तुम्हारी फूफो का फोन आया था। क्यों? डिनर पे बुलाना चाह रही है तुम्हें। अरे यार आप प्लीज उन्हें मना कर दीजिए। मना कर दूं? किस लिए? क्योंकि दुनिया के सारे इवेंट्स ना आई थिंक मैं भुगता चुका हूँ, और अभी किसी छोटी मोटी दावत पे जाने का मूड भी नहीं है मेरा। क्या हो गया तुम्हें जैन? कोई भी खाने पे बुलाता है उसे मना करना अच्छी बात नहीं होती। क्या हो गया है आपको? इंसान की अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? जैन तुम इतने बेजार क्यों हो रहे हो? जब किसी की नई शादी होती है तो उसके करीबी रिश्तेदार उसको दावत पे बुलाते हैं और जाना भी पड़ता है। आपको बहुत फिक्र हो रही है ना, तो आप एक काम क्यों नहीं करती? आप, मेरे वालिद साहब और ये, आप तीनों चले जाएं। आई एम श्योर ये तो बहुत खुश हो जाएगी। दूल्हा के बगैर? दूल्हा? सीरियसली? मतलब शादी के 10 साल बाद तक भी मैं दूल्हा रहूंगा? बन गया मैं दूल्हा, हो गई शादी, वलीमा भी हो गया, नाउ इट्स ओवर, राइट? हाँ तो क्या शादी की दावत दूल्हा दुल्हन के बगैर होती है कभी क्या? टाइम ही रहने दें,
मैं पप्पू को मना कर दूंगी कॉल करके, समझा दूंगी मैं उन्हें। नहीं बेटा, बुरी बात है, गिनती के तो लोग हैं, अगर एक दूसरे के साथ खुशी नहीं बांटेंगे तो। अरे पापा बस बस, बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा, हम चले जाएंगे। ओके, हैप्पी? अच्छा सुबुई बेटा, तुम मिधत को भी फोन कर देना, उसका कॉल आया था। मैं अभी कॉल कर लेती हूँ। तुम इतने रूट क्यों हो रहे हो? मैं ऐसा ही हूं मैं। जल्दी से नाश्ता बनाओ। हाँ मिद्धत बोलो। कहाँ हो यार सबुई? 3 दिन से घर नहीं आई हो। मैं और पापा तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं। मिद्धत एक्चुअली दावतें शुरू हो गई ना, तो रोज जाना पड़ता है, इस वजह से मैं नहीं आ पाती। जाते जाते भी तो मिलके जा सकती हो ना, और फिर दिन में कुछ देर के लिए भी मिलने आ सकती हो। आऊंगी, जरूर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। नहीं आज तो पुप्पो कह रही थी मिलने आने का, मुझे भी कहा है चलने के लिए, दावत देने के लिए। तो ठीक है, आ जाओ ना, मिलना ही है ना। सबुई तुम खुश तो हो ना? ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली यार, आई एम वेरी हैप्पी। चलो शुक्र है, मुझे ऐसे ही वहम हो रहा था। बिला वजह का वहम कि मैं खुश नहीं हूँ। अच्छा तुम मुझे छोड़ो, ये बताओ कि मोहित भाई कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है। पता है सबुई, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं उनके साथ ज्यादती तो नहीं कर रही, मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं बिना सोचे समझे उनके आगे बोल देती हूँ। मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ, जिसे अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी नेमत से नवाजा। चलो मिद्धत, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ बाद में, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। सॉरी यार, आई डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू। मेरी वजह से यू हैड टू कट दैट कॉल। मैं नहीं चाहता था तुम फोन बंद करवाएं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आपकी वजह से नहीं किया, बस तुम्हारी बात हो गई थी इसलिए फोन रख दिया। वैसे बड़ी अजीब बात है, तुम्हारी बहन के पास कुछ और करने को नहीं होता, वो दिन में 10-12 बार तो फोन करती है ये। अल्लाह करे शादी जल्दी हो इसकी और इसके फोनों से जान छूटे। उसके फोन से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जैन? नहीं, मुझे बस इस बात से प्रॉब्लम है कि मेरी बीवी 24 घंटे फोन पे रहती है। अब आज़ार हो जाता है इंसान। वो मेरी बहन है। मैं जानता हूँ तुम्हारी बहन, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है ना कि वो कहती क्या है, क्या कह रही थी। ये सवाल है पूछने वाला कि तुम खुश हो या नहीं, और क्या समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो बहुत खुश है। मतलब हमें तो पता ही नहीं है कैसे खुश रखा जाता है या खुश रहा जाता है। आग लगाती है साली। जैन ऐसी कोई बात नहीं है, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। सुबह मैंने खुद सुना है, झूठ मत बोलो। और तुम बराए मेहरबानी अपनी बहन से कहो कि अपने काम से काम रखे, मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। जाओ नीचे, मामा बुला रही हैं। हेलो, कहाँ गुम हो भाई? कहीं नहीं, आप कब आए? बस अभी अभी आए हो, मेरे ही इंतजार कर रही थी ना आप। खुशफहमी है आपकी। चलो इसी बहाने हंसी तो सही। अब ये बताओ उदास क्यों हुई हो?
नहीं तो मैं उदास नहीं हूँ। तौबा तौबा, भाई अपने मंगेतर से झूठ बोला जा रहा है, गुनाह मिलेगा इसका बहुत सा। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। सबूही की वजह से उदास होना। नहीं, सबूही की वजह से क्यों उदास होंगी? अब वो चली गई है, यही बात फील होती है ना तुम्हें? मोहित, आप कैसे मेरी अंदर की फीलिंग्स को पहचान लेते हैं? क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। जिससे हम मोहब्बत करते हैं ना, उनकी आंखों से पहचान लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। माय गॉड, इतने साल बाहर रहे हैं और ऐसी बातें करते हैं। मैं 16 साल का था जब अमेरिका गया था। उस वक्त मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पता है कौन सा था? उर्दू। लिहाजा मोहतरमा, आप मेरे अंदर की सलाहियतों पर डाउट ना किया करें। अब चलो उठो भाई, कामरान मामू की तरफ जाना है और रास्ते से मॉम को भी करना है। चलो। हाय, बस तुम्हारी यही ताबेदारी ना दिल ले लेती है मेरा। खुशफहमी है आपकी, कोई ताबेदार नहीं हूँ मैं। अब भी वक्त है सोच लें। हाय भाई, अब वक्त कहाँ है? अब तो फैसला हमारे हाथों से निकल चुका है। अब तो आपसे जिंदगी वाबस्ता है। तौबा है मोहित, आप भी ड्रामे से कम नहीं है। तुम्हें आसानी के लिए ना ये सारे ड्रामे करते। चलो ऊट पटांग ही करते हैं, एटलीस्ट दिल दुखाने वाली तो बातें नहीं करते। ना कुछ लोग तो। मैं आऊं? चलो मैं साथ चलता हूँ। मैं आती हूँ। उठ जाओ, पप्पू वगैरह आने वाले होंगे। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। नहीं प्रीति, तुम इतनी अच्छी लग रही हो, तैयार हो चुकी हो, तो तुम ही मिल लो ना उनसे। जैन, इसे नहीं किया करो, उठो। कैसे नहीं किया करो? कुछ नहीं, अब उठ जाओ, तैयार हो जाओ। मुझे पता चल गया ना कि तुम घर में ही हो और सो रहे हो, बहुत बुरी बात होगी। अरे क्या यार, सुबह तो अजाब ही हो गया यार। इंसान अपनी मर्जी से सो नहीं सकता, उठ नहीं सकता। तो शादी ना हुई मुसीबत ही हो गई। जैन, तुम हमारी शादी को मुसीबत कह रहे हो? आप कह रहा क्योंकि ये किसी अजाब से कम तो नहीं है। चाहो ना चाहो तुम्हारे रिश्तेदारों से मिलना पड़ेगा। मेरे रिश्तेदार? जैन, वो तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं। अभी तो बस तुम्हारे ही हैं। जब देखो तो सर पे सवार, हर वक्त। मिलते हैं इनसे भी जरा। नींद हराम करके रखिए। Assalamu alaikum everyone, this is Ahal Zamir. Go grab your tickets for Parvaz Junoon, which is coming out this Eid al-Azha. भाई क्या जैन घर पे नहीं है? घर पे हैं आजकल, तो छुट्टियां हैं ना, तो देर से सो के उठते हैं। मैंने बुलाया, आते ही होंगे। हाँ मैं कहूँ भाई, हम सारे आए हुए हैं और जैन नजर नहीं आ रहा।
बस 1-2 दिन की छुट्टियां बाकी रह गई हैं, मजे कर लेने दो इन लोगों को। हाँ वही शुरू शुरू के दिन होते, इसी में इंसान आराम कर सकता है। अरे किस बात का आराम? ये दावतें हैं कि जान छोड़ने को तैयार ही नहीं। पप्पू मैं तो इन दावतों से बेजार हो गया, सच्ची बात है। लो तुम अभी से बेजार हो गए? हम तो खुद तुम्हें शादी की दावत देने आए। अरे आपको इन फॉर्मेलिटी से पढ़ने की क्या जरूरत है? अपना ही घर है, किसी भी दिन खाना खाने आ जाएंगे। 10 बार आओ बेटा, सर आंखों पर, लेकिन शादी की दावत एक अलग चीज है, उसमें तो तुम्हें बहरहाल आना पड़ेगा। अरे छोड़ें इसे, हम लोग जरूर आएंगे। बिल्कुल। अरे कोई छोड़ता ही तो नहीं है। पप्पू हम जरूर आएंगे। अरे जैन, माना कि सबूही तुम्हारी बेगम है, लेकिन इस पर हमारा भी तो कोई हक है ना यार। मैं तुमसे क्या कहूं यार, सामने ही बैठी है तुम्हारे, पूछ लो। मैंने कभी कहीं जाने से रोका नहीं इसे। जैन, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा था। I know man, I know। पप्पू अगर आपको बुरा ना लगे और आप इजाजत दें तो एक्चुअली एक दोस्त की तरफ डिनर पे इनवाइटेड है, देर हो रही है, जाना पड़ेगा। हाँ बेटा जरूर जाओ, बस हम भी अब निकल ही रहे, हम खाने तक तो रुकेंगे नहीं, कल की दावत के लिए बहुत सारे इंतजामात करने हैं। अरे नहीं भाई, खाना खाए बगैर तो मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगी। नहीं नहीं कोई तकल्लुफ नहीं है, हम फिर किसी रोज आ जाएंगे। सबूही चले। पर जैन इतनी जल्दी क्यों? डिनर में तो अभी टाइम है ना। वो उसने टेबल रिजर्व कराया हुआ है ना, तो यू हैव टू बी ऑन टाइम। So let's go. Shall we? Okay, Baba. Yeah. ओके बेटा, खैर से जाओ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। Okay, Babu. Bye. ओके बेटा। Okay, यार। क्या हुआ? मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। हाँ ठीक हूँ। कब से नोटिस कर रहा हूँ, जब से घर से निकले हैं यूं ही मुंह फुलाकर बैठी हो। कहाँ दावत है हमारी सैन? किस दोस्त के यहाँ? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मेरा एक बहुत ही स्पेशल दोस्त है, उसका नाम है कोई नहीं। तो तुम मुझे झूठ बोल के वहां से उठा के लेकर आए हो? या क्यों? क्यों मतलब? You don't know? देखो, एक तो तुम मेरी बीवी हो, तो मैं झूठ बोल के लाऊं, सच बोल के लाऊं, जैसे भी लाऊं, हक बनता है मेरा। मैं नहीं यार, पक जाता हूं मैं, इरिटेट हो जाता हूं। रोज एक ही रिश्तेदार, रोज एक ही डिश खा सकती हो तुम? हाँ, एक ही जगह घूमने जा सकती हो, एक ही फिल्म रोज देख सकती हो, रोज एक ही रिश्तेदारों का चेहरा कैसे देख सकते हैं? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनका, बिना पूछे सर पे आके बैठ जाता है। I mean, अपनी जिंदगी नहीं है इनकी, जाए ना अपनी जिंदगी जिए, हमें हमारी जीने दें। जब से शादी हुई है तब से। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी जैन कि मैं आप लोगों को छोड़ दूं। तुम कौन अपने हैं तुम्हारे? और मोहित? शट अप जैन प्लीज। तुम मुझसे सोच समझ के बात क्या करो, तुम्हारी बीवी हूँ मैं। So wait, did you just tell me shut up? हाँ, क्योंकि तुम भी तो बात करने से पहले सोचते नहीं हो।
जैन, जैन कहाँ जा रहे हैं हम? घर वापस जा रहे हैं। क्यों? घर जाके सबको क्या बोलेंगे कि हम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? बता देना ना जो सच है, कह देना मेरी कंपनी से ज्यादा उनकी कंपनी अच्छी लगती है तुम्हें। इस बात पर भी तुम मुझ पे इल्जाम लगा दो। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मुझसे शादी करके पछता रही हो तुम? रो रही? अच्छा बाबा सॉरी। लेकिन जब भी मेरा बीस्ट मोड ऑन होता है ना, तुम प्लीज मुझे जगा दिया करो यार। लिसन, गाड़ी मोड़ते हुए ऐसी बस तुम्हें डराने के लिए बोल रहा था मैं। सामने एक बहुत ही कमाल चाइनीज रेस्टोरेंट है, तो हम वहां जा रहे हैं डिनर करने। लिसन, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि थोड़ा वक्त सिर्फ मैं और तुम गुजार लें एक साथ। जैन, अब तक तैयार हो रहे हो? क्यों, तुम्हें बहुत जल्दी है? 8:30 बजे पप्पू की कॉल भी आ चुकी है मेरे पास। तो लोग तो 10 बजे ही खाना खाते हैं ना। कोई अजनबी तो नहीं है ना, तो मेहमानों की तरह वहाँ बिल्कुल टाइम पे जाएंगे। हाँ यार, तुम तो बड़ा जोरदार तैयार होकर आई हो। ये क्यों नहीं कहते कि मैं अच्छी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो, और कुछ ज्यादा ही। इधर आओ। Come here. मेरा हाथ। ये क्या किया है तुमने? इतना बोल्ड कलर लगाकर बाहर जाने की क्या जरूरत? और पूरा मेकअप भी बहुत लाउड है। Why are you wearing such loud makeup? ये क्या बदतमीजी है, तुम होश में तो हो? मेरा पूरा मेकअप खराब कर दिया तुमने। Well, I'm sorry for the बदतमीजी, पर एक सिंपल सी बात पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठती। ये बोल्ड कलर्स, ये सजना सवरना, ये सब मेरे लिए। किसी गैर के सामने जाने से पहले इतना तैयार होने की कोई जरूरत ही नहीं है। सख्त बुरी लगती है मुझे वो औरतें तो ये लाल मुंह करके अट्रैक्ट करना है किसी को। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कुछ छोड़, जस्ट लाइट ना प्यारी लगो। सुबह मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये अच्छा नहीं लग रहा है। जस्ट चेंज इट, लाइट कलर पहनो एंड लेट्स गो। जैन, सबूही, जल्दी आ जाओ बेटा। आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। Just do it and come, okay? ठीक है। क्यों ऐसे करती हो मेरे साथ? अभी इतने प्यार से समझाया तुमने, अब ऐसे बाहर जाओगी, तुम भी जानती हो मामा भी सवाल करेंगी, तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई तो पूछेंगे ही। ऐसे नहीं जा सकते ना। अच्छा, समझी। क्या समझो? जस्ट लाइट प्यारी लगोगी, जल्दी आ।
से लिया मैंने? अरे वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाइला? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल How are you, cousin? बिल्कुल। वालेकुम सलाम बिल्कुल। अरे ये मेरी बच्ची का चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों है? नहीं नहीं, वो मेरे सर में ज़रा दर्द है आज, बस इसलिए। केक। अच्छा, लेकिन इतनी सादा सी क्यों हो तुम आज? नहीं, इसने तो अच्छा खासा मेकअप किया था और फिर बाद में कम कर दिया। कहने की टाइम ही मुझ पर मेकअप सूट ही नहीं करता, बहुत बुरा लगता है। लो भला, यही तो दिन है बेटा तुम्हारे तैयार होने के। अब तैयार नहीं होगी तो फिर कब तैयार होगी? नहीं मॉम, सब वही मेकअप की थोड़ी मोहताज है। ये तो हर हाल में खूबसूरत लग रही होती है। मधु कहाँ पर है? बेटा वो किचन में है, कुक के साथ है। पूरा दिन ही गुजर गया उसका किचन के अंदर। हाँ इधर तो दिन भर से लगी हुई है काम में। सब वही, तुम भी वहीं चली जाओ और प्लीज उस लड़की को उस किचन से बाहर निकालो। चले, शुक्र है इस बहाने उसे काम की आदत तो होगी। लेकिन मेरी तो ख्वाहिश है कि उसकी दिलचस्पी सिर्फ मेरे तक रहे। अरे पर ये लड़कियां ये बात कहाँ समझती हैं, और थोड़ा ज़्यादा समझाओ ना तो नाराज़गी शुरू, है ना सुबह? मैं मधु को लेकर आती हूँ। हाँ बेटा जाओ, तुम लेकर आओ उसको। आप लोग बैठे ना प्लीज। आओ जैन, बैठते। आओ बैठते हैं। उमर, बाल और ये मुझे धोकर दो, और ये जाओ। मिद्दत, सबूही, शुक्र है कि तुम आ गई, वरना तुम्हें फोन करने वाली थी मैं। क्यों? तुमसे इंतजार नहीं हो रहा था? सुबह से इंतजार कर रही हो तुम्हारा, तुम अब आई हो इतनी रात में। इंतजार कराने में वैल्यू बढ़ जाती है ना, इसलिए। तुम ये किस तरह तैयार होकर आई हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम घर में बैठी हो। तो घर में ही तो है, घर नहीं है ये? अरे यार, तुम अपनी यहाँ शादी की दावत पे आई हो, अभी तक तुम्हें अकल नहीं है कि किस ओकेजन पे किस तरह तैयार होके आते। आओ, मैं तुम्हें तैयार। मिद्दत, मुझे तैयार नहीं होना। चलो ना, सुनो उमर, ये सब काट दो जल्दी से। और मिद्दत, मेरी बात सुनो, मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा दिल नहीं जाता। बस अब एक लफ्ज भी नहीं। चलो ना, आओ, मैं तुम्हें रेडी करूंगी यार, दावत है तुम्हारी, ऐसे कैसे जाने दूंगी। कितने बिल्कुल ठीक तो लग रही है। तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो। तो आप एक काम करें कि दाल, चावल, डबल रोटी, अंडा, सब्जी और बाकी सब कुछ ना इस लिस्ट में आप जल्दी से जाके ले आए, ठीक है? ये लो, हो गया। हम मार्ट, करे लाइफ आसान। ये सर्विस अभी सिर्फ कराची के लिए है। मोहसिन भाई, आज हम सारे इकट्ठा हुए हैं, तो मैं सोच रही थी क्यों ना आज मिद्दत और मोहित की शादी की तारीख तय कर लें। इतनी जल्दी? अरे भाई जल्दी क्या है, अभी मिद्दत के एग्जाम्स में कई माह रह गए हैं और मैं, सच्ची बात है कि अब इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अपने घर का सन्नाटा खत्म करना है। वैसे भाई मोहसिन, कैसरा बिल्कुल ठीक कह रही। मिद्दत कौन सी गैरों में जा रही है जो तुम इतना परेशान हो रहे हो? जिस तरह ये अपने घर में पढ़ती है वहां भी पढ़ लिया करेगी। क्यों मोहित? जी मामू, बट आई थिंक वी शुड आस्क मिद्दत एज वेल कि उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई एतराज नहीं है। तो चलो बस फिर तय हो गया कि मोहित और मिद्दत की शादी इसी महीने होगी। अरे तो सब बातें यही कर लेंगे क्या? रस्म के मुताबिक घर आए फिर बात करते हैं। घर की बात है मोहसिन, तुम कोई गैरों में थोड़ी ब्याह रहे हो अपनी बेटी को जो सारी रस्में तुम्हें निभानी है। हाँ, मिद्दत का पहले ये मैका है, बाद में ससुराल है, बस कुछ नहीं। इस महीने की आखिर में ही तय कर देते हैं।
तो फिर इस महीने का आखिरी वीकेंड कैसा रहेगा, क्या ख्याल है आप लोगों का? हाँ, फिर तय हुआ इसी महीने, ठीक है? शादी की तैयारी के लिए टाइम भी मिल जाएगा। और मोहसिन, मेरी बात गौर से सुनो, तुम देख रहे हो ना, मेरे घर में कोई जगह नहीं किसी जहेज वहेज की, बिल्कुल भी नहीं। जी मामू, अब मैं इस जहेज वहेज के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। प्लीज हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे ख्यालात जानकर, लेकिन मैं मिदत को भी वही कुछ तो जरूर दूंगा जो मैंने सुबह ही को दिया। मामू प्लीज इस चीज पे मुझे फोर्स तो मत करें। अच्छा भाई, अभी इस मसले को रहने दे, हम इस पे बाद में बात करेंगे। मोहित, जाओ शाहिदा को बुलाओ, मिठाई लेके आए। इतनी खुशी की खबर है, शादी की तारीख तय हो रही है भाई। जी मामू। आप लोग बैठे, मैं लेकर आती हूँ। सबूही, तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। मिदत ने काफी अच्छा मेकअप किया। मैं आती हूँ। खुशी की बात है। सब नहीं करनी शादी नहीं, बेटी आके आऊंगी, उसकी तैयारी करनी है, कुछ मेरे पास और बाहर जाके बाजार में क्यों ना जाना। मैंने जहेज मांगा था तुमसे, एक बार भी कहा था जहेज लेकर आओ। अच्छे से समझता हूँ मैं, ये मोहित ना मुझे ही सुना रहा है कि तुम जहेज लेके आई थी घर मेरे। औरत कहीं का। जैन, आहिस्ता बात करो, कोई सुन लेगा। तो मैं डरता हूँ क्या? आहिस्ता बात करूँ मैं? अच्छा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, प्लीज रिलैक्स। तुमने मेकअप कर लिया? 2 घंटे नहीं रुक सकी तुम? जैन, मैंने नहीं किया, वो मधु मेरे पीछे पड़ गई थी। प्लीज यार, अब हर बात की जिम्मेदारी मधु पे नहीं डाल दिया कर। अच्छे से मैं समझता हूँ उसने जबरदस्ती कर दिया या खुद इसको दिखाने के लिए किया, ये भी समझता हूँ मैं। खुद से हर बात मत सोच लिया करो, कोई वक्त नहीं है लड़ने का भी। सुनो, अभी ना चलने वाली करो। वैसे भी रात के 12 बजा दिए है ना तुम। हाँ, अभी कैसे जा सकते हैं? क्योंकि डेट फिक्स होनी है, हम ऐसे कैसे चले जाएं घर? 10 मिनट देता हूं तुम्हें। 10 मिनट में जो फिक्स करना है, कराना है, कर लो। उसके बाद वील बी लीविंग। सैन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 मिनट्स। अरे बेटा, पहले अपने बाबा को खिलाओ, अपने ताया को खिलाओ। मोहित को दो। अरे भाई बाबा, शुक्रिया, जीती रहो। इसे खिलाओ अच्छी तरह। आप मुझे अपने हाथ से खिलाएंगे। चलो भाई, सबको मुबारक। बहुत मुबारक। आखिर किस बात का गुस्सा है तुम्हें इतना जैन? तुम क्यों इस मोहित को हंस की मिठाई खिला रही थी? क्यों? आहिस्ता बात करो, कोई सुन लेगा बाहर। I don't care। तुम जानती हो तुम्हारा उससे इस तरह बेतकल्लुफ होना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी तुम उसे इस तरह हंस के मिठाई खिला रही थी और उस तरह उसका तुम्हें जुआ। सैन, मेरी बहन का होने वाला शौहर है वो, उनकी डेट फिक्स हुई आज। सब अभी की बात है, पर इससे पहले की बात तुम भूल तो नहीं सकती। तुम जानती हो तुम्हारा तलबगार था वो, जानती हो तुम। मैं एक ग्लास भी और बोला ना,
तो मैं तुम्हें छोड़कर अब और इसी वक्त चली जाऊंगी यहाँ से। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुमने एक गिलास पी और कहा तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। अब मिद्दत ना बिल्कुल ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में। क्या कहती थी मिद्दत? वो कहती थी कि तुम बहुत खुद परस्त हो, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। कि मिद्दत ने क्या कहा? मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुमने अभी क्या कहा। मुझे छोड़ नहीं सकती सुबह। फिर तुमने दोबारा कभी ऐसा सोचा तो जिस इंसान की वजह से तुमने ऐसा सोचा है मैं पहले उसे मारूंगा, फिर तुम्हें और फिर अपने आप को। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते कभी नहीं। जिन आँखों को हंसना था तूने रुला दिया, बंद दरवाजों से दूर अंधेरों से अब मिल के क्या चलना माहिया।